इसलिए माँ की उपासना सात्विक रूप से, सात्विक दिल से करनी चाहिए, क्योंकि माँ के उस परमात्मा की सहयोगिनी शक्ति है माँ। चाहे भगवान परमात्मा शिव को माने, उसकी सहयोगिनी शक्ति है पार्वती, विष्णु की सहयोगिनी शक्ति लक्ष्मी है, नारायण की सहयोगिनी शक्ति श्री देवी है, श्री राम जी की सहयोगिनी शक्ति श्री सीता जी हैं, कृष्ण जी की सहयोगिनी शक्ति राधा है। ये सब आह्लादनी शक्ति हैं। ये आह्लादनी शक्ति के बिना हमारा जीवन चल नहीं पाएगा, हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। माँ की कृपा के बिना बच्चा ही आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए लिखा है शास्त्र में कि मातृ देवोर भव। ये तो नहीं लिखा पहले पितृ देवोर भव। अरे शास्त्र ने लिखा है कि मातृ देवोर भव। सर्वप्रथम माता ही देवता है, माता ही गुरु है, माता ही आदि शक्ति है। मातृ देवोर भव, क्यों 9 महीने उदर में रखने के बाद भी उसने तुम्हारा पालन, तुम्हारा पोषण, अर्थात अपने सुंदर शरीर में से दूध निकाल के पिलाया। इसलिए मातृ देवोर भव। अगर उस माँ का दूध पीना है, आनंद लेना है, माँ का प्यार लेना है, और देखिए माँ की शक्ति। कभी बाप जी जब लठ लेकर आते हैं मारने के लिए, और माँ रहम करके उसके ऊपर छाती लगा देती है, कहते देखो जी, अगर आपको ज्यादा ही मारने का शौक चल रहा है तो 2 लठ मेरे मार लीजिए। बच्चे के नहीं लगने देती। और बच्चे का कसूर क्या है बता दीजिए? वो तो कसूर मेरा है। माँ कहती है मेरा कसूर है, मैंने इसको ऐसा कह दिया था स्कूल में, इसलिए ऐसा हो गया, वरना तो जो है क्यों करता है ऐसा ही। तो माँ की शक्ति देखिए जो कितना पक्षपात करके अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर आपको पक्षपात करवाना है तो माई की उपासना जरूर करो। वो बाबा जब कभी क्रोध करेंगे तो माई पक्षपात करके बचा लेगी, गारंटी है। तो इस गुरुगांव के अंदर में गुरु की भक्ति, गुरु की उपासना और माँ भगवती शीतला या माँ भगवती काली, माँ भगवती लक्ष्मी, सरस्वती, श्री देवी, ये अनेकानेक रूप नहीं है, ये उसी का एक साकई का, ऋग्वेद में स्पष्टीकरण का साकई का, मैं एक ही हूं और अहम बहुलाश्याम, मेरे अनेकानेक रूप हैं। जैसे भगवान श्रीमन नारायण के अनेका रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो भगवान नारायण के अनेकानेक रूप हैं, पर मूल तत्व में वो एक ही है। एक के अनेक होते हैं और अनेक होकर के कार्य की साधना करके पुनः वो एक हो जाते हैं। हमारा ये मानव का जीवन है। मानव जीवन की गति क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, शीतल मंद सुगंध बहे, पर कल प्रात को जाने मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र की चोट झिली न झिली। हरि नाम भजो मेरी रसना, तू कल प्रात को जान हिली न हिली। ये मनुष्य की गति है। और शास्त्रकार भी कहते हैं कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानु देष्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनिम गजमुजार। जैसे भंवरे की गति होती है, इस तरह मानव जीवन की गति। भंवरा कमल के फूल में बैठ करके शीतल मंद सुगंध का आनंद लेता रहता है। इतना मदोन्मत्त हो जाता है, इतना मदोन्मत्त हो जाता है कि उसको ये शुद्ध नहीं रहती, भान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि सूर्य अस्त होने के बाद
ये कमल की पंखुड़ियां भिज जाएंगी, ये पता नहीं रहता। और सायंकालीन होते ही कमल की पंखुड़ियां भिज जाती हैं, भौरा उसके अंदर में भिज जाता है, श्वास प्रणालियां बंद हो जाती हैं। फिर भी वो कहता है कि भविष्यति सुप्रभातम, ये रात तो हो गई पर जब दिन चला गया तो रात भी जरूर चली जाएगी, अच्छा प्रभात होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे, ये कमल हंसेगा, हसीष्यति पंकजश्री, ये पंकज श्री हंसेगी और हंस करके पुनः मैं आनंद लूंगा, शीतल मंद सुगंध का आनंद लूंगा। ऐसा विचार कर रहा है भौरा। हा हंत हंत नल निमगज मुज्जहार, एक हाथी जल क्रीड़ा करने के लिए उधर से आया और उस नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए प्रवेश हो गया, घुस गया, और उसने सबसे पहले अपनी सूंड के द्वारा उस कमल के पेड़ को ही उखाड़ करके मुंह में दबा लिया, मुंह में दबा करके चिगद लिया। हा हंत हंत, हाय मर गया मर गया। क्या मर गया? भौरा मर गया। और वो भौरा खत्म हो गया, दांतों के नीचे दब करके चूर चूर हो गया, और उसके जितने भी स्वप्न थे वो भी साथ साथ चकनाचूर हो गए। इसी तरह मानव नित्य प्रति अनेकानेक कामनाएं करता है, अनेकानेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, अनेकानेक प्रकार के धन द्रव्य के संग्रह करने का प्रयास करता है, पर उस मानव ने यह भी कभी विचार किया है कि मेरी आयु भी रहेगी या नहीं? शायद इस और ध्यान कोई भी नहीं दे रहा है। जब मैं ही नहीं दे रहा हूं, मैं रात दिन कस्सी फावड़े चलाता हूं, सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर देख देख के कि जब पत्थर तोड़ता हूं अब भी, और कस्सी फावड़, मुझे पता ही नहीं कि मेरा जीवन कितना रहेगा, पर मुझे तो मेरा भान है, मुझे मेरी जानकारी है कि उस काम में करते करते भी प्राण निकल जाते हैं, तब भी मैं दिव्य गति को ही जाऊंगा, कि परोपकाराय सताम विभूतय। मैं मेरा अपना मकान नहीं बना रहा, मेरे बच्चों का रेजिडेंस नहीं बना रहा, मैं कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बना रहा, मैं किसी प्रकार की लग्जरी का स्थान नहीं बना रहा। वो जन सुखाय जन हिताय वसुधैव कुटुंबकम, वो सब मेरे प्रेमी उसमें आनंद लेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और आनंद लेंगे, अपनी सुख और शांति का आभास करेंगे। ये निश्चित है कि आगामी सन 2000 के बाद भौतिकवाद इतना बढ़ेगा कि आप लोगों को ऐसी जगहों की जरूरत पड़ेगी। आज अभी देख लीजिए 2000 के अंदर में इतना पोल्यूशन हमारी सिटियों में फैल चुका है कि सफेद कपड़े पहनने से अपन कतराने लग गए, क्योंकि सफेद कपड़े शाम को बिना रंगरेज के रंग जाते हैं। ऐसा जो है भौतिकवाद फैलेगा, ऐसा भौतिकवाद फैलेगा सन 2000 से लेकर सन 2010 तक। मेरे प्रेमियों बिल्कुल लिख लें, सत्संग नहीं, लिख लें इस बात को कि ऐसी जगहों की आप लोगों को हमको तलाश होगी। तो ये तो हम तो वो काम कर रहे हैं, पर जो केवल निरीह स्वार्थ में ग्रस्त अपने जीवन को नष्ट करता चला जा रहा है, वो उचित नहीं है। मेरे प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर आपकी मेहनत से नहीं मिलता, आपके दान देने से नहीं मिलता, आपके यज्ञ करने से नहीं मिलता, आपके अनेकानेक प्रकार के भजन करने से भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर भजन करने से भगवान हमें मनुष्य का शरीर ही दे दें, तो जड़ भरत, राजा भरत ने बड़ी भारी तपस्या करी, पर उसको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, कहां बना मनुष्य? तो ये निश्चित कहीं भी थ्योरी या ऐसा प्राप्त नहीं होता है कि मानव अपने बल पर, मानव अपने कर्म पर, मानव अपने उसके मनुष्य के शरीर को खरीद ले, खरीद फरोख्त कर ले, या मनुष्य का शरीर प्राप्त कर ले। ऐसा सिद्धांत साबित नहीं होता। कहने को तो हर कोई कहते कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य बनेगा, ऐसी थ्योरी नहीं बनती, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनता। अगर मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बने
तो फिर 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कैसा लिखा गया कि ये जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, योनि योनि प्रवर्तनते, अनेक योनि में परिणित होता रहता है। तो ये सिद्धांत बनता है कि मनुष्य मरकर मनुष्य नहीं बन सकता, और बनाए भगवान के पास 100 बार बनता है, ये भी जरूरी है। परंतु अपने कर्तव्य के द्वारा ये मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं है और नहीं होगा मेरे प्रेमियों। ये उस कृपा सिंधु भगवान, दयालु भगवान, जीव पर हित करने वाले भगवान, कृपालु भगवान की देन है, उसकी कृपा है। यानी मनुष्य यज्ञ करके इंद्र बन सकता है, दान दे करके आप दान के बदले में संपन्न बन सकते हैं, सुअर बन सकते हैं, सुअर भी संपन्न होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, कुत्ते बन सकते हैं जिनके गले में जंजीरें भी होती है और एरोप्लेन के टिकट भी होते हैं। और आजकल की हमारी जो बहुत विशेष अच्छी पढ़ी लिखी माताएं हैं, अच्छी पढ़ी लिखी माताएं और अच्छे आईएएस पद पे हैं और पदों पर हैं, उनके बच्चों को पाले धाय और कुत्तों को पाले माए। कुत्ते के बच्चों को मैम साहब खिलाती रहती है और उनके बच्चों को धाय पालती रहती है, क्योंकि हमने दान दिया है, हमने पुण्य किया। क्या एहसान कर रही है हमारे ऊपर वो? भाई एहसान तो नहीं कर रही, हमने दान पुण्य इतना किया है कि हम गोदी में उसकी में रहेंगे, प्यार उससे करवाएंगे, शैम्पू से स्नान करवाएंगे, गले में सोने की जंजीर पहनवाएंगे और साथ में हीरा लटकाएंगे। चाहे मैम साहब के गले में हीरा हो या न हो, हम कुत्ते बन के हमारे गले में जरूर हीरा होगा। और बच्चे को चाहे रोता रहे, पीटता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुत्ते के बच्चे को हाथ लगा दिया तो मैम साहब रुष्ट होकर के चली जाएंगी, मायके चली जाएंगी, डाइवोर्स कर लेंगी, मेरे कुत्ते को हाथ लगा दिया, क्योंकि उस कुत्ते ने पुण्य किया है। तो पुण्य के बदले आप पुण्य ले सकते हैं, धन देने के बदले आप धन ले सकते हैं, यज्ञ करने के बदले आप इंद्र बन सकते हैं, देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा निश्चित। अब ये मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, सत्यनारायण की कथा में भी लिखा आता है कि नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी। अनेकानेक योनियों में ये जीव जन्म लेते लेते थक जाता है और हर योनि में पाप कर्म करते करते थक जाता है। अरे साहब, अधिक धन हो तो आदमी धन से थक जाता है, ज्यादा संतान हो तो उनसे थक जाता है। हर चीज ज्यादा बहुतायत में होने से थकान का कारण बन जाती है। तो पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पाप कर्मों के भोग को भोगते भोगते जीव थक जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखित हो जाता है। फिर कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो जीव पर स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले भगवान। कब हूं के, बार बार नहीं लिखा, पुनः पुनः नहीं लिखा, कब हूं के। अब कब हूं शब्द का प्रमाण पता नहीं, लाख वर्ष निकल जाए, 10 लाख वर्ष निकल जाए, करोड़ वर्ष निकल जाए, क्या पता है कबूक शब्द में। क्योंकि कबूक उनके लिए कबूक है, हमारे लिए तो बहुत है। हमारा जब 12 महीने बीतते हैं तो पितरों का एक दिन होता है। अपन अमावस्या को पितर पूजा करते हैं, मतलब पर डे करते हैं, कि मनुष्य का एक महीना निकला जब पितर का एक दिन हुआ। और ऐसे पितरों के जब 12 महीने निकलते हैं, हमारे 12 महीने निकलते हैं जब देवताओं का एक दिन होता है। और देवताओं का जब 12 महीने निकलते हैं उनकी उम्र के जब इंद्र का एक दिन होता है। और इंद्र के जब 12 महीने होते हैं तब वरुण कुबेर के जो है एक दिन होता है। और उनके इसी तरह से एक एक साल निकलते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसा ब्रह्मा 100 साल जीता है और ब्रह्मा का एक दिन 64 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। 4 अरब 56 करोड़ वर्ष का एक दिन का प्रमाण लिखा है
ब्रह्मांड संहिता के अंदर में, मत्स्य पुराण के अंदर में, भविष्य पुराण के अंदर में 4,64,00,00,000 वर्ष जब इस जीव के निकल जाते हैं, जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसा ब्रह्मा 100 साल जीता है। अब आप विचार कीजिए, कबहू शब्द पर विचार करना है मेरे प्रेमियों। कबहू की करुणा कर नर देही, कबहू की। अब पता नहीं उनका एक दिन में कबहू हुआ है, या अगर उनके एक दिन में कबहू हो गई, जब तो 4,56,00,00,000 वर्ष हमारे निकल गए कबहू में एक दिन का, और उनका कबहू हो गया 15 दिन का, तो मारे गए। तो कबहू की करुणा कर नर देही, ये मनुष्य के शरीर को परमात्मा कभी कभी कृपा करके देता है। देत ईश बिनु हेतु स्नेही, उस स्नेही जो हमसे प्यार करने वाला है जीव से, वो अपने मनुष्य के शरीर देने में कोई हेतु नहीं रखता। हेतु नाम कहते हैं स्वार्थ नहीं रखता। माँ बच्चा बच्ची पैदा करती है, उसको अच्छा पढ़ाती है, पर स्वार्थ होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनाऊंगी, मेरे बच्चे को आईएएस बनाऊंगी, मेरे बच्चे को एसएचओ बनाऊंगी, जब मोहल्ले से मैं जब निपटूंगी, जब मेरा बच्चा जो एसएचओ बन जाएगा, जब देखूंगी मोहल्ले वाले क्या कर लेते हैं। उनमें स्वार्थ लगा लिया उन्होंने। उन भगवान के स्वार्थ नहीं। माँ पिता जो है अपने बच्चे को अच्छी योग्यता से करता है, पर स्वार्थ है कि मेरी बुजुर्ग आयु हो जाएगी तो ये मेरी रक्षा करेगा, मेरा पालन करेगा, मुझे कुछ वेतन देगा, मेरी सेवा करेगा, स्वार्थ है। परंतु उस परमात्मा को मेरे प्रेमियों, इस मानव के जन्म देने में कोई स्वार्थ है ही नहीं, निस्वार्थ। अब ये कह दें तो निस्वार्थ है, तो उनकी तरफ से तुम पूजा करो तो बढ़िया, क्योंकि तुम्हारी पूजा के बिना अपूज्य नहीं रहते, तुम्हारे भोग लगाए बिना ठाकुर जी कभी भूखे नहीं रहते। जो पूरे संसार को दे रहा है, पूरे संसार को खिला रहा है, पूरे संसार का पालन कर रहा है, तुम्हारे खाने से क्या उसका पेट भरेगा?